सोचिए, अगर एक मासूम बच्चा अपनी भूख को भूलकर अपना आखिरी टुकड़ा किसी बेसहारा को दे दे और उसी पल अल्लाह उसकी झोली में ऐसी बरकत डाल दे कि दुनिया हैरान रह जाए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या अल्लाह की वो रहमत जो सब्र और कुर्बानी को देखकर नाजिल होती है? जानने के लिए यह कहानी शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलें एक अनोखे सफर पर। रात का सन्नाटा अपने दामन में खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। आसमान पर हल्की हल्की बादली छाई थी और दूर कहीं एक मस्जिद के मीनार से अजान की धीमी आवाज गूंज रही थी। ये वो वक्त था जब शहर की गलियां वीरान हो जाती हैं, जब सिर्फ वो मुसाफिर बाहर होते हैं जिनके लिए सर पर छत भी एक ख्वाब होती है। इसी वीरानी में एक तन्हा बुजुर्ग जिसका नाम बाबा इस्माइल था, एक तंग गली के नुक्कड़ पर आकर ठहर गया। उसकी दाढ़ी सफेदी से ढक चुकी थी, उसका जिस्म लरज रहा था और उसके चेहरे पर जिंदगी के तूफानों के निशान उभरे हुए थे। उसका बोसैदा लिबास हवा के झोंकों से फड़फड़ा रहा था और उसकी सूखी आंखें किसी ऐसे लम्हे की तलाश में थीं जो शायद उसकी भूख मिटा सके। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, 3 पुराने सिक्के उसकी हथेली पर आकर ठहर गए। उसने ठंडी सांस भरी और इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो और आगे बढ़ सके। पास ही एक टूटी फूटी मस्जिद थी जहां से किसी सूफी की आवाज में तिलावत गूंज रही थी। वो वही दीवार के सहारे बैठ गया और अपने कांपते हाथों को दुआ के लिए उठाया। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई मकसद बाकी है तो मुझे आज का खाना अता कर दे। अगर मेरा सफर मुकम्मल हो गया तो मुझे अपने पास बुला लो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवाओं में घुल गई। उसी गली के दूसरे सिरे पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम रेहान था, जमीन पर बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल होगी। उसके जिस्म पर एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई कमीज थी और उसके नंगे पैर ठंडी जमीन से लरज रहे थे। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर बेबसी, मगर उसकी गोद में एक मिट्टी का प्याला था जिसमें थोड़ा सा खाना रखा हुआ था। ये खाना उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। पूरा दिन उसने सड़कों पर घूमकर भीख मांगी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिर शाम के वक्त एक नेक दिल खातून ने उसे यह खाना दे दिया था। जब उसके पास खाने का एक जरिया आया, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी और जैसे ही पहला निवाला उठाने लगा, उसकी नजर सामने बैठे बाबा इस्माइल पर पड़ी। बाबा की हालत देखकर रेहान का दिल पिघल गया। उसके होंठ थर थर आ गए। वो कुछ लम्हे यूं ही ठहरा रहा जैसे किसी गहरे फैसले में पड़ा हो। फिर उसने मिट्टी के प्याले को अपने नन्हे हाथों में थामा और धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ने लगा। बाबा इस्माइल ने सूखी आंखों से बच्चे को देखा। रेहान उसके पास आया और रुक गया। बाबा, ये खा लो। उसकी मासूम आवाज में एक ऐसी लर्जिश थी जो किसी भी इंसान का दिल पिघला सकती थी। बाबा के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने कांपते हाथों से प्याला थामा, मगर दिल से एक सवाल कर रहा था, क्या मैं इस बच्चे का हक मार सकता हूं? बेटा, तूने खाया? उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। रेहान ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने हौले से कहा, हाँ बाबा, मैं खा चुका हूं। बाबा समझ गया कि यह झूठ था, मगर यह झूठ किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि किसी की भलाई के लिए कहा गया सच था। उसने अपनी झोली से 3 पुराने सिक्के निकाले और रेहान की हथेली पर रख दिए। बेटा, ये ले, अल्लाह तुझे इससे 1000 गुना ज्यादा देगा। रेहान ने सिक्कों को देखा, फिर मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो प्याला बाबा के हाथ में देकर चुपचाप वहां से हट गया। मगर दूर खड़े लोग ये मंजर देखकर हंसने लगे। देखो, एक भूखा दूसरे भूखे को खिला रहा है। अरे, इस बच्चे ने बाबा पर एहसान कर दिया। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस लम्हे को वो हल्के में ले रहे हैं, उसी लम्हे में अल्लाह की रहमत बरसने वाली थी। बाबा इस्माइल ने उस खाने को उठाया और धीरे धीरे खाना शुरू किया। कई दिनों बाद उसका हल्क किसी लकमे का स्वाद महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से अश्क टपक रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, इस बच्चे को हर मुश्किल से बचा, उसे हमेशा खुश रख। उस लम्हे जैसे ही उसने खाना खत्म किया, आसमान पर गहरे बादल छा गए, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी और हवाओं में ठंडक आ गई। रेहान अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां उसकी माँ बीबी खदीजा उसका इंतजार कर रही थी। उनकी हालत भी उससे बेहतर नहीं थी, मगर आज उसके बेटे ने जो किया, उसका इनाम वो बहुत जल्द देखने वाली थी। अम्मी! रेहान दौड़कर उसकी गोद में बैठ गया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बेटा, तू कहाँ था? तुझे खाना मिल गया? बीबी खदीजा ने कमजोर आवाज में पूछा। रेहान कुछ देर खामोश रहा, फिर हौले से मुस्कुराया। अम्मी,
मैंने वो खाना किसी और को दे दिया। बीबी खदीजा के चेहरे पर ताज्जुब भरी उदासी फैल गई। बेटा, तू भी तो भूखा था, फिर तूने अपना हक क्यों किसी और को दे दिया? रेहान ने धीरे से अपनी माँ की हथेली में वो 3 सिक्के रख दिए जो बाबा ने उसे दिए थे। अम्मी, वो बाबा बहुत भूखे थे। मैंने सोचा अगर मैं एक बार और भूखा रह लूं तो शायद अल्लाह मुझे कुछ और अच्छा अता कर दे। बीबी खदीजा की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया मगर कुछ कह न सकी। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। दूसरी तरफ बाबा इस्माइल अभी भी उसी गली के नुक्कड़ पर बैठा था। हल्की बारिश थम चुकी थी मगर ठंडी हवा उसे अंदर तक सिहरा रही थी। उसका जिस्म कमजोरी से कांप रहा था मगर उसके चेहरे पर तसल्ली थी, शायद इसलिए कि आज उसे किसी मासूम का हक मारने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी थी। अचानक गली के एक सिरे से कुछ तेज आवाजें सुनाई दी। ये कौन है जो यहाँ बैठा है? अरे, ये वही बाबा है, चलो इसे यहाँ से भगाओ। 3 लोग, सलीम, करीम और जावेद, जो पहले बाबा और रेहान का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसके करीब आ गए थे। उनके लहजे में हिकारत और घमंड था। अरे बाबा, क्या मांग मांग कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सलीम ने हंसकर कहा। करीम आगे बढ़ा और बाबा की झोली को ठोकर मार दी। चल उठ, यहां से हट, ये जगह तेरे लिए नहीं है। बाबा ने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह तुझे बरकत दे। मगर उन लोगों ने उसकी बात का कोई असर नहीं लिया। उन्होंने उसे धक्के देकर वहां से हटा दिया। बाबा ने किसी तरह खुद को समेटा और एक और वीरान गली की तरफ बढ़ गया। सुबह होते ही रेहान की मां बीबी खदीजा उठी और अपने 3 सिक्कों को देखकर सोच में पड़ गई। उसका दिल कह रहा था कि ये 3 सिक्के उसके लिए कोई अजमत वाले हैं। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? बीबी खदीजा ने कांपती आवाज में पूछा। बीबी, मैं हूं, आरिफ, एक आवाज आई। आरिफ उस बेकरी का मालिक था जहां कभी कभी बीबी खदीजा काम करती थी, मगर काम इतना कम था कि वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। अंदर आओ भाई, बीबी खदीजा ने कहा। आरिफ अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। बीबी, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक फरिश्ता मुझसे कह रहा था कि अगर तू एक नेक औरत की मदद करेगा तो तेरा कारोबार 7 गुना बढ़ जाएगा। बीबी खदीजा चौंक गई। तो मैंने सुबह ही फैसला किया कि मैं कुछ लोगों की मदद करूंगा, मगर जैसे ही मैं बाहर निकला मेरा दिल सिर्फ आपकी झोपड़ी की तरफ खींचने लगा। आरिफ ने थैली खोली और उसमें कुछ रुपये रख दिए। ये आपके लिए, आप इससे अपना गुजारा कर सकती हैं। बीबी खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। बीबी, मैंने सुना है जब कोई किसी को अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह उसे 100 गुना बढ़ाकर लौटा देता है। रेहान खामोशी से अपनी मां की गोद में छुप गया। उसका मासूम दिल समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, मगर यह बरकत का सिर्फ आगाज था। दूसरी तरफ वो 3 लोग, सलीम, करीम और जावेद, जो बाबा का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी जिंदगी में अजीब से हादसे होने लगे। सलीम, जिसने बाबा की झोली को ठोकर मारी थी, उसी रात उसके घर में चोरी हो गई। उसका सारा पैसा और कीमती चीजें कोई उठा ले गया। करीम, जिसने बाबा को धक्का दिया था, उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। जावेद, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसकी बीवी बीमार पड़ गई और हकीम ने कहा कि उसका इलाज बहुत मुश्किल है। तीनों आदमी अगले दिन एक दूसरे से मिले तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यार, ये सब अचानक कैसे हो गया? पता नहीं, मगर क्या तुम्हें याद है कल रात हमने एक बाबा को धक्के दिए थे? तीनों के चेहरे पर खौफ छा गया। क्या ये सब उसकी बद्दुआ का असर है? बाबा इस्माइल उस दिन शहर के सबसे बड़े दरगाह के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों से जिक्र की सदा बुलंद हो रही थी। अचानक एक शख्स उसके पास आया। बाबा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बाबा ने आंखें खोली और सामने उन्हीं तीनों, सलीम, करीम और जावेद को खड़ा देखा। बाबा, हमसे माफी मांग लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह रहम वाला है, अगर तुमने तौबा कर ली तो वो भी तुम्हें माफ कर देगा। तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह का इंसाफ हर चीज पर भारी होता है। उधर रेहान, जो कल रात अपनी मां के पास सिक्के लेकर लौटा था, अब सुबह उठकर मस्जिद जाने के लिए तैयार हो रहा था। बीबी खदीजा के चेहरे पर भी हल्की सी राहत थी, मगर दुनिया में किसी की आजमाइश इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। जैसे ही रेहान दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि गली में कुछ लोग खड़े हैं, आपस में किसी चीज पर बहस कर रहे थे। क्या हुआ? रेहान ने धीरे से पूछा। एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तेरी मां पर इल्जाम लगा है कि उसने चोरी की है। रेहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी? हाँ, आरिफ, जो तेरी मां की मदद के लिए पैसे लाया था, उसने कहा कि ये सब उसे रात एक अजनबी ने दिए थे।
मगर जब उसने बाजार में अपने दोस्त से पूछा तो पता चला कि उसके पैसे चोरी हो चुके थे और वही रकम तेरी माँ के पास से मिली। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मगर गली के लोग अंधे हो चुके थे। उन्होंने बीबी खदीजा को घसीट कर घर से बाहर निकाला और चिल्लाने लगे, इसे सजा मिलनी चाहिए, चोर को बख्शा नहीं जाएगा। रेहान रोता रहा मगर कोई नहीं रुका। उसी वक्त बाबा इस्माइल वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने लोगों की भीड़ को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रुको, उसकी आवाज में एक अजीब सा असर था। सब लोग ठहर गए। क्या तुमने इसे चोरी करते देखा? बाबा ने पूछा। लोग आपस में देखने लगे। नहीं, लेकिन आरिफ के पैसे इसी के पास से मिले हैं। बाबा ने आरिफ की तरफ देखा। बेटा, तुझे ये पैसे कहां से मिले थे? आरिफ ने सोचा, फिर कहा, मुझे वो एक अजनबी ने दिए थे जिसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं। बाबा हल्का सा मुस्कुराए। तो फिर यह कैसे साबित होता है कि वह पैसे इसी औरत ने चुराए थे? लोग खामोश हो गए। और अगर तुम्हारे इल्जाम झूठे निकले तो क्या तुमने सोचा है कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा क्या अंजाम होगा? लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ही पलों में सबकी आंखों में पशेमानी थी। तभी गली के दूसरे सिरे से एक आदमी भागता हुआ आया। उसकी हालत खराब थी और आंखों में खौफ था। भाइयों, असली चोर पकड़ा गया। सबने उसकी तरफ देखा। कौन? बाजार के कोने पर एक आदमी पकड़ा गया जिसके पास आरिफ के पैसे थे। वह किसी और से पैसे छीनकर भाग रहा था जब लोगों ने उसे पकड़ लिया। गली में खामोशी छा गई। लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी फैल गई। उन्होंने बीबी खदीजा से माफी मांगी और वहां से धीरे धीरे खिसकने लगे। बीबी खदीजा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर्फ एक ही बात कही, अल्लाह सब देख रहा था। जब रेहान घर लौटा तो उसकी अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, सब्र हमेशा बड़ी नेमत लाता है। देख, तेरा दिया हुआ खाना बाबा के लिए था, मगर उसकी वजह से आज हमारी इज्जत बच गई। रेहान की आंखें चमक उठी। अम्मी, क्या यही बरकत होती है? बीबी खदीजा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बेटा, और यह बरकत अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई। अल्लाह की नेमत का असली मंजर अभी बाकी है। रेहान अपनी अम्मी के पहलू में सो रहा था, मगर बीबी खदीजा की आंखों से नींद गायब थी। दिन भर जो कुछ हुआ, इल्जाम, बेइज्जती, लोगों का गुस्सा, सब उसके जहन में घूम रहा था, मगर साथ ही अल्लाह की रहमत का एहसास भी था। बाबा इस्माइल ने किस तरह उनकी मदद की थी, यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अल्लाह, तू ही हमारे हालात जानता है, हमें इस मुश्किल से निकाल दे। उधर बाबा इस्माइल एक वीरान कोने में बैठा था। उसकी झोली खाली थी, मगर उसका दिल भरा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, या अल्लाह, जब तू बरकत देता है तो साथ में इम्तिहान भी देता है। यह इम्तिहान कब खत्म होगा? अभी उसकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। बाबा, बाबा! बाबा ने चौंक कर देखा। सामने वही 3 लोग, सलीम, करीम और जावेद खड़े थे, जिन्होंने कल उसे धक्के दिए थे, मगर आज उनके चेहरों पर अजीब सी घबराहट थी। क्या हुआ बेटा? बाबा ने पूछा। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमारी जिंदगी तबाह हो रही है, हमारे कारोबार डूब रहे हैं, हमारे घरों में बीमारियां फैल गई हैं, हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही, लगता है जैसे अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। बाबा कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अल्लाह किसी से नाराज नहीं होता बेटा, मगर जब इंसान जुल्म करता है तो उसकी सजा उसे मिलती है। तुमने किसी का दिल दुखाया था, अब तुम्हारे साथ वही हो रहा है। तीनों ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। बाबा, हमें माफ कर दो, हमें बता दो कि हम कैसे अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांग सकते हैं। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें वही करना होगा जो उस बच्चे ने किया था। अपना सब कुछ किसी और के लिए कुर्बान कर दो, बगैर किसी लालच के। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन बाबा, हम तो बहुत गरीब हो चुके हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बाबा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, जिसके पास देने को कुछ नहीं होता वह अपना दिल दे सकता है, अपना अहंकार छोड़ सकता है, लोगों से अपनी गलती मान सकता है, यह भी कुर्बानी होती है। तीनों की आंखों में शर्म थी। सुबह होते ही सलीम, करीम और जावेद रेहान और बीबी खदीजा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। बीबी खदीजा ने दरवाजा खोला और तीनों को देखकर चौंक गई। आप लोग यहां? तीनों ने सिर झुका लिया। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें ताकि हमारी गलती का कफ्फारा अदा हो सके। बीबी खदीजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो किसी गरीब की मदद करो। तीनों आदमी उसी वक्त शहर के सबसे गरीब इलाके में पहुंचे
और वहां रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए खाना और कपड़े लाने लगे। उनकी नीयत अब सच्ची हो चुकी थी और उनकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। और फिर वही हुआ जो अल्लाह के वादे के मुताबिक होना था। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। उनके घरों में फिर से बरकत आने लगी। उनके कारोबार दोबारा फलने फूलने लगे। उनकी बीमारियां दूर हो गईं। अब उन्हें यकीन हो चुका था, जब हम किसी के लिए कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल देता है। उधर रेहान, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब उसकी अम्मी को रोजगार के नए जरिए मिल चुके थे। आरिफ ने उसे अपनी बेकरी में काम दे दिया था, जिससे बीबी खदीजा अब इज्जत से रोजी कमा रही थी। और बाबा इस्माइल, वह अब शहर के सबसे मशहूर बुजुर्गों में गिना जाने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी दुआएं लेने आते थे और उसकी झोली हमेशा भरी रहती थी। मगर उसने अपनी झोली का हर एक दाना गरीबों में बांट दिया, क्योंकि वह जान चुका था कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। एक दिन रेहान बाबा इस्माइल के पास आया। बाबा, अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हम भूखे नहीं रहते। अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। बेटा, याद रखना, अल्लाह जब बरकत देता है तो साथ में इम्तिहान भी देता है, मगर जो सब्र और शुक्र करता है वही सच्चा कामयाब होता है। रेहान की आंखें चमक उठीं। बाबा, क्या मैं भी अब किसी गरीब की मदद कर सकता हूं? बाबा हंस पड़े। बिल्कुल बेटा, क्योंकि असली बरकत सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। शाम का वक्त था। मस्जिद के मीनार से मगरिब की अजान की सदा बुलंद हुई। शहर की गलियों में हल्की रौनक थी, मगर एक गली ऐसी भी थी जहां आज कुछ अलग ही माहौल था। वही कोने में बाबा इस्माइल, जो कभी भूखा प्यासा बैठा करता था, अब अल्लाह की दी हुई नेमतों में सराबोर था। उसकी झोली अब सिर्फ दानों से नहीं बल्कि दुआओं से भी भरी हुई थी। उसके पास रेहान बैठा था, जिसने एक दिन अपनी भूख को नजरअंदाज करके अपना खाना उसे दिया था। आज बीबी खदीजा के चेहरे पर सुकून था। उसके हाथ दुआओं से भरे हुए थे। और वहीं पास में वे 3 लोग, सलीम, करीम और जावेद भी मौजूद थे, जिन्होंने कभी बाबा का मजाक उड़ाया था, मगर अब उनके दिलों में सिर्फ शर्म और पशेमानी थी। बाबा, हमने आपकी बात मान ली। हमने गरीबों की मदद शुरू कर दी और सच में हमारी जिंदगी बदल गई, सलीम ने कहा। बाबा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, तभी अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डालता है। अचानक रेहान, जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था, बाबा की तरफ देखकर बोला, बाबा, अगर बरकत देने से है तो क्या मैं भी अब किसी की मदद कर सकता हूं? बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, याद रखना, जब तुम किसी के लिए कुर्बानी देते हो तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से देता है जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। रेहान की आंखों में चमक आ गई। तो बाबा, क्या मैं भी किसी भूखे को खाना खिला सकता हूं? बाबा हंस पड़े और बोले, बेटा, आज से तू वही करेगा जो एक सच्चा मुसलमान करता है, दूसरों के लिए जिएगा। वक्त गुजरता गया। बाबा इस्माइल की उम्र अब ढल रही थी। वह पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था, मगर उसकी झोली हमेशा भरी रहती थी, क्योंकि उसने जो दिया था वह लौट लौट कर आता जा रहा था। एक रोज रेहान फिर से उसके पास आया। बाबा, आप इतने सालों से दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बाबा मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखा। बेटा, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे वो सब दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। रेहान की आंखों में आंसू थे। तो बाबा, क्या अल्लाह हर किसी की झोली को ऐसे ही भर सकता है? बाबा ने हंसते हुए कहा, अगर इंसान सब्र और शुक्र करे तो हाँ, अल्लाह उसे इतनी बरकत देता है कि उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। और फिर बाबा इस्माइल हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी दी हुई तालीम हमेशा जिंदा रही। अब रेहान, जो कभी बाबा की मदद करता था, खुद गरीबों का सहारा बन चुका था। और यही असली बरकत थी। पहला, बिना सब्र और शुक्र ही असली बरकत की कुंजी है। दूसरा, जब हम किसी और के लिए कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमें हमारी सोच से ज्यादा देता है। तीसरा, किसी का मजाक उड़ाना आसान है, मगर किसी की मदद करना ही असली इंसानियत है। चौथा, जो अल्लाह की राह में देता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। या अल्लाह, हमें ऐसा बना कि हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों के लिए जी सकें और हमारे दिलों में हर वक्त सब्र और शुक्र रहे। हमारी झोलियां कभी खाली ना हो और हम दूसरों की झोलियां भरने वाले बने। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं
कि आपको सबसे अच्छा सबक क्या मिला। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी कहानियां सुन सकें। डबल एस्ट्रिस्क